गुजरात के स्थानीय निकाय चुनाव 2026 में बीजेपी ने एक बार फिर अपना दबदबा कायम रखा, लेकिन इस चुनाव की सबसे दिलचस्प कहानी जुड़ी है क्रिकेटर रविंद्र जडेजा के परिवार से, जहां एक तरफ पत्नी रिवाबा जडेजा सत्ता में मजबूती के साथ मंत्री बनी हुई हैं, तो दूसरी तरफ उनकी बहन नैनाबा जडेजा को हार का सामना करना पड़ा है। राजकोट नगर निगम चुनाव में नैनाबा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में उतरी थी, लेकिन उन्हें जीत नसीब नहीं हुई। आइए जानते हैं इस चुनाव की पूरी तस्वीर और इस राजनीतिक मुकाबले के मायने। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और आपके साथ मैं हूं प्रियांशु मिश्रा। दरअसल गुजरात में बीजेपी की लहर के बीच राजकोट नगर निगम चुनाव खासा चर्चा में रहा। यहां वार्ड नंबर 2 से कांग्रेस की उम्मीदवार नैनाबा जडेजा ने किस्मत आजमाई, लेकिन उन्हें करीब 6000 वोट ही मिल सके और उन्हें हार का सामना करना पड़ा। नैनाबा जडेजा, जो कि रविंद्र जडेजा की बड़ी बहन है, लंबे समय से कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। माना जाता है कि जडेजा के क्रिकेट करियर को बनाने में उनका अहम किरदार रहा है। वहीं दूसरी तरफ रविंद्र जडेजा की पत्नी रिवाबा जडेजा बीजेपी की मजबूत नेता के तौर पर उभरी हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में जामनगर उत्तर से जीत दर्ज करने के बाद वह मंत्री बनी और लगातार पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत करती आई। चुनाव के दौरान ननद भौजाई की यह सियासी टक्कर भी चर्चा का केंद्र बनी रही। नैनाबा जडेजा कांग्रेस के टिकट पर मैदान में थी। उनकी उम्मीदवारी में शुरुआत में काफी चर्चा बटोरी, लेकिन नतीजों में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के दौरान उनकी पहचान और लोकप्रियता को कांग्रेस के लिए मजबूत फैक्टर माना जा रहा था, लेकिन वोटिंग के दिन समीकरण बदल गए। इस सीट पर मुकाबला कहीं न कहीं परिवार और राजनीति के बीच टकराव की कहानी बन गया, जिसने लोगों का ध्यान खींचा। जब रिवाबा जडेजा से नैनाबा की उम्मीदवारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने उन्हें शुभकामनाएं जरूर दी, लेकिन साथ ही बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पूरा भरोसा जताया। हालांकि चुनाव से पहले क्षत्रिय आंदोलन और टीआरपी गेम जोन कांड जैसे मुद्दों को चलते बीजेपी को नुकसान की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन नतीजों ने इन सभी कयासों को गलत साबित कर दिया। इन चुनाव में एक और खास बात रही कि पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी की अनुपस्थिति के बावजूद बीजेपी ने अपना जनाधार कमजोर नहीं होने दिया। यानी साफ है कि गुजरात में बीजेपी की पकड़ अभी भी मजबूत बनी हुई है। लेकिन जडेजा परिवार की यह सियासी कहानी इस चुनाव को और भी दिलचस्प बना देती है, जहां एक ही परिवार के 2 सदस्य अलग अलग पार्टियों से चुनावी मैदान में थे और नतीजे बिल्कुल उलट आए। तो गुजरात के इन नतीजों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि स्थानीय राजनीति में बड़े चेहरे और पारिवारिक समीकरण हमेशा जीत की गारंटी नहीं होते। जहां रिवाबा जडेजा का राजनीतिक कद लगातार बढ़ रहा है, वहीं नैनाबा जडेजा के लिए यह हार का एक बड़ा झटका है। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।